एक ऐसी पर्सनैलिटी जो सेकंड टाइम हम अब इनवाइट कर रहे हैं, सर मौजम भट्ट सैलून स्टोर का भी शुक्रिया जी। किसी प्रोडक्ट का टेक्निकल एक्चुअली क्या मतलब रखता है? आप में वो स्किल्स होनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके लिए बालों को स्टडी करना। चाइनीज ब्रांड ने क्या अच्छा और क्या बुरा किया? जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा। आफ्ताब साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस सिलसिले में। वेइंग मशीन इतनी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा कि सैलून स्टोर के लिए दुआ गो भी रहें। इसी कलर की रेंज भी आपको सैलून स्टोर पे जो है अवेलेबल होगी। इधर से क्या सीखा और आगे क्या सीखना आप लोग चाहते हैं, हम आपके लिए वही लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मी अगेन विद अ टीम एंड ऑफ कोर्स बिहाइंड द कैमरा एंड इन फ्रंट ऑफ कैमरा। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो सेकंड टाइम हम अब इनवाइट कर रहे हैं और उसका रीज़न ये है कि इतनी कामयाबी है उनकी लाइफ में, इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स है, इतना काम है कि वो एक पॉडकास्ट में ना फिट नहीं हुए थे। सो आप लोगों की डिमांड पे सर मौजम भट्ट हमने आज उनको बुलाया है। मुझे किसी तारुफ को देने की ज़रूरत नहीं है, कोई तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ होगा वो ख़ुद ही बताएंगे। आप और मैं उनको जो है वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच जी आपके आने का। आपका शुक्रिया। आपने अभी बताया था कि आप बहुत बिजी थे, हमारे लिए आपने टाइम निकाला, क्योंकि आज भी एक पॉडकास्ट हो चुका है आपका, उसके बावजूद आपको लोग सुनना चाहते हैं। मेरे ख्याल में आपकी अचीवमेंट्स जी, आपका भी शुक्रिया, सैलून स्टोर का भी शुक्रिया। हाँ, सैलून स्टोर का तो वाकई मुझे याद रखते हैं ये। बिल्कुल। और ऐसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म सैलून स्टोर वालों ने ओपन किया है कि हमें यहाँ बोलने का मौका मिल जाता है। मैं क्वेश्चंस पत्नी जितने भी उल्टे सीधे क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन ये है कि हर क्वेश्चन के पीछे एक ही हमारा मकसद होता है कि आप लोगों की आवाज़, आप लोगों की नॉलेज जो है ना, हम अपने व्यूअर्स को जो है पहुँचाएँ। सर, पहला क्वेश्चन जो मेरे जहन में आपको देख के आया, आपका कहाँ से स्टार्ट था, किस एज में स्टार्ट था, और हमारी फील्ड का ही था या आप भी इत्तफाकन आ गए इस फील्ड में? नहीं, मैं इत्तफाकन तो नहीं आया। मेरा जो जॉब कैरियर है उसमें मैं शुरू से ही बेसिकली कॉस्मेटिक से रिलेटेड रहा हूँ। ठीक जी। तो हेयर से रिलेट मैं थोड़ा लेट हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी कमो बेश मुझे कोई 30-35 ईयर्स हो गए हैं कि मैं हेयर से रिलेटेड हूँ। बड़ा टाइम है 35 ईयर्स आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कॉस्मेटिक्स से आपने कहा पहले रिलेट, एक्चुअली मैं पहले वो शॉप के एक्टिविटीज़ में था। ठीक है उसके बाइंग बाद एंड सेलिंग में थे आप? जी बाइंग एंड सेलिंग कह सकते हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे चांस दिया। ये आपको पता है, लकीली जहाँ अल्लाह ताला रिस्क लिख देता है इंसान वहाँ दरवाजे खुद ब खुद खुलते जाते हैं। तो इसी तरीके से लकीली मैं फील्ड में आ गया। हेयर की फील्ड में हमने आपको हेयर में काम करते देखा। जी हेयर में। बालों को आपने ज़्यादा, क्योंकि जब मैंने जितना देखा, मैंने आपको रंगसाजी में देखा, कलरिंग में देखा। सो बालों में क्या चीज़ आपका अपना, आप क्या कहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर मास्टर इन, लाइक कटिंग है, कलरिंग है, केमिकल वर्क है, मतलब बहुत सारी हमारी फील्ड्स हैं। जी आपको, हाँ, आप क्या समझते हैं, आप ख़ुद को क्या कहाँ बेहतर समझते हैं? मैम एक्चुअली इशू ये है कि कटिंग आप ले लें, स्टाइलिंग ले लें, ठीक है, या कोई कलरिस्ट हो, ठीक है, बिल्कुल। इन सब में से जो मुश्किल काम है ना वो हेयर कलरिस्ट का है। अच्छा। वो उसकी रीज़न ये है कि जो हेयर कटिंग होती है ना, हेयर कटिंग में तो जस्ट एंगल्स आपको आने चाहिए। हाँ, एंगल्स, सीजर पकड़नी आनी चाहिए। लेकिन सर कटिंग में वो जो एक फिनिश, खूबसूरत एक फिनिश लुक है, वो पाकिस्तान में नहीं नज़र आती। आपकी बात सही है, कलरिंग जो है केमिकल वर्क है, इसमें ज़रा ज़्यादा आपकी, और इसमें थेरी बहुत ज़्यादा है, पढ़ना जो है इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी भी। अगर आप इसको स्टडी नहीं करती तो आपको कलरिंग नहीं आती। प्लीज़ आप हमारे व्यूअरशिप को एक दफ़ा फिर ज़ोर दे के बता दीजिए कि थेरी कितनी इम्पॉर्टेंट है इस रंग साजी में, जबकि आपके पास बोर्ड भी सफ़ेद नहीं है, काले सर है जी बिल्कुल, उस पर रंग करना और सब चीज़ें। ये समय ऐसा है कि जैसे एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टरेट करने के लिए उसको किंग एडवर्ड जाता है, वो पढ़ता है, बहुत सी एजुकेशन लेनी पड़ती। तो इसकी थ्योरी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब तक आप हेयर को स्टडी नहीं करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर्स है ना, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और स्पेशली हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। यस, हमारे पाकिस्तान में जो कॉम्प्लिकेशन ये हैं कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है, कंज्यूमर में भी नहीं है और हमारे क्लाइंट्स में भी, प्रोफेशनल्स में भी इतनी नहीं है। सॉरी टू एवरीवन। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने सॉरी नहीं करना,
क्योंकि इनका बहुत बड़ा कसूर बनता है कि इन्होंने इनकी अप्रोच बहुत डिफरेंट हो गई है एक्चुअली। दे बॉट द अच्छा, अब यहीं से मैं आपकी बात को दोबारा से आप मैं क्वेश्चन करूँगी, प्रोडक्ट ले आएँ तो काम हो जाता है, इज़ इट ट्रू? नो, सी इट्स नॉट ट्रू। मैंने आप लोगों को बताया था, इट्स नॉट ट्रू। हाँ इट्स नॉट ट्रू। प्रोडक्ट देखें जी, प्रोडक्ट लेके आना तो उसको सिर्फ जस्ट यूज़ करना तो वो नहीं है, काफ़ी नहीं है, नहीं, ठीक है ना। जब आप प्रोडक्ट लेके आते हैं और जब उसने उसको यूज़ करना है आपने, कौन से बाल पे यूज़ करना है, कौन सा शेड लेके आई हैं, ठीक है, वो शेड किस तरह उसको डेवलप सर करेगा। आप वो उस स्ट्रिंग को छेड़ रहे हैं जो कि ठीक एकदम है ना? से जो है ना कहीं का कहीं चला जाएगा कि इसको। सो आपकी बात को यहाँ पॉज करके मैं फिर वापस आती हूँ। जी प्लीज़। ओके, सो आपका स्टार्ट हुआ, आप हेयर में थोड़ा लेट आए, जी। लेकिन उसके बाद 30-35 साल जी। आप बालों को दे ऑलमोस्ट चुके हैं। ऑलमोस्ट। किस सिटी से आपका स्टार्ट हुआ, कहाँ आपकी पैदाइश हुई, आपका थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड हमें पता चले तो ज़रा अच्छा लगेगा, और लाहौर में आपका बेस बना? ये समय मैं एक्चुअली लाहौर से ही हूँ, अच्छा, बाय बर्थ लाहौर से हूँ। ठीक है। और तो अभी हम जो लॉरियों वाला मजाक कर रहे थे, फिर आपने सीरियस तो नहीं लिया ना? नहीं, मैं प्रॉपरली बाय बर्थ लाहौर से अच्छा हूँ। अच्छा, बल्कि मेरे बड़े भी इधर ही थे सारे ना। ठीक ठीक। तो डिफरेंट एक्सपीरियंस से गुजरते हुए मतलब यहाँ तक आया हूँ। और इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर कोई कहे ना कि जी ऑटोमेटिकली हो जाना सारा, इस तरह नहीं होना। जितने भी बड़े लोग बैठे हुए ना, जिनको अल्लाह ताला ने इज्जतें दी हुई हैं, उनकी बैकग्राउंड जब आप देखेंगे तो उनकी एफर्ट्स, उनकी स्ट्रगल होगी उसके पीछे। कंपैरिजन मत करें, लोगों की कहानियाँ बड़ी मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल। जैसे अभी बहुत से लोग जो हैं वो कोशिश में हैं जी, आई एम टेक्निकल, आई एम टेक्निकल। ये तो अभी आप इसको भी, इस क्वेश्चन को भी मैंने आपके तो पास रखना है। इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है, मैंने आपके सामने रखना है इस क्वेश्चन। अच्छा, आपकी फैमिली के मुताबिक आपके बच्चे जी और जी जी मतलब कहाँ आपके कितने माशाल्लाह बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसा है समझें कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह ठीक माशाल्लाह। है, अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटे दिए हैं, 1 बेटी दी हुई है। फिर तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्यों, बड़े कितनी लाडली होगी आपकी? 2 बेटे बड़े मेरे साथ ही होते हैं, अच्छा लेकिन वो टेक्निकल लाइन में नहीं है, वो सेल में है। अच्छा, सेल्स में चले गए, ठीक है। ठीक है। आप ही की फील्ड में, बट सेल्स जी, में। बट सेल ठीक है, ठीक है ना। तो एक बेटा जो वो फोटोग्राफी में, जैसे ये अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो भी इसी टाइप का ठीक काम है, करता है। ठीक है। और बाकी 2 छोटे हैं, बेटी और एक बेटा अच्छा, जो है तो वो अभी छोटे हैं, वो लोग वो अपनी उसमें सफ़र एजुकेशन में ले रहे स्टार्ट करें, हैं। माशाल्लाह। आप पहले हमें डिफ़ाइन करें कि जी किसी प्रोडक्ट का टेक्निकल एक्चुअली क्या मतलब रखता है, या आपके नज़दीक जब आपने स्टार्ट किया तो क्या आप समझते थे कि हाँ मैं टेक्निकल इतने सालों बाद बनने के काबिल हूँ, या उसकी डेफिनेशन क्या है, टेक्निकल क्या होता है? टेक्निकल होना जो, वो मैं समझता हूँ कि उसके लिए आपकी एक तो आप में वो स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है ना। एक जो हम लोग कहते हैं ना, जरासीम होना चाहिए इंसान में, उस टाइप के बेसिकली। जब तक किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, वो उसको गेन नहीं कर सकता। ये तो बात सही है, पैशन होना ज़रूरी है। पैशन होना ज़रूरी ठीक है। तो टेक्नीशियन बनने के लिए एक तो उसके जो प्रोडक्ट का आप टेक्निकल उसको हैंडल कर रही हैं, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और वो प्रोडक्ट जो है वो आपके बालों के लिए कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है, उसकी होनो आपके पास होनी चाहिए। सर मुझे एक क्वेश्चन फिर बीच में, मैं आपको सॉरी काट रही हूँ, टेक्निकल का क्या हेयर ड्रेसिंग का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसको प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो कहाँ पे आप उसको फुल, क्या हेयर ड्रेसर एक टेक्निकल बन सकता है? एक बच्चा भी, अब जैसे एक बच्चा कुरान हिफ्ज़ कर लेता है, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जहानत किसी की मेरास नहीं है, वो भी बन सकता है, वो भी बन सकता है, लेकिन बिकॉज नेचर कांट भी चेंज। हाँ। एक जो सैलून वाला जो है ना, उसकी नेचर अपनी है। ठीक है जी। और जो हम लोग जो टेक्नीशियन हैं, हम लोगों को हर बंदे को ऐसे हैंडल करना है उसके मेंटल लेवल को स्टडी करते हुए। ठीक है जी। और उसको प्रोडक्ट पढ़ानी है। एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। तो जो जी प्लीज, प्रोडक्ट की नॉलेज आप कहते हैं कि वेरी फर्स्ट थिंग जो एक टेक्निकल को आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। आप जब कह रहे हैं प्रोडक्ट नॉलेज, तो उसको थोड़ा सा मुझे ना एलोबरेट करें कि उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी जो आपको प्रोडक्ट दे रही है, वो कितनी बालों के लिए यानी पॉजिटिव है, आपके बालों को नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी, उसकी एफिकेसी, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ, लास्टिंग कितनी है,
ठीक है, उसमें सब कुछ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, बिल्कुल, ठीक है, that's, कितने % कौन सा इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत लेकिन सर knowledge होना जब अगर तो चले प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई, जब हैंड्स ऑन आएगा फिर टेक्निकल, मैंने टेक्निकल्स को हैंड्स ऑन में फेल होते देखे। जी जी मैंने मतलब जो टेक्निकल सो कॉल्ड अभी फिर रहे हैं, जहाँ वो हाथ डालते हैं काम में, क्योंकि पढ़ना और बालों का काम करना दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया महसूस होती है। मैं ये कहूँगा इस बारे में कि किसी भी चीज़ में आप कोई भी काम कर रही हैं, जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। जो लड़ने वाला ना, जो जिसने फाइट करनी है, जब तक वो दिलेर नहीं होगा तो वो लड़ नहीं पाएगा। ये तो बिल्कुल एक जनरल सी जो बालों का जो काम है ये एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे रेसलिंग हो रही है। अरे इस जंगल में हाथ डालो तो बंदा गायब भी हो बहुत जाता है। कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उसके लिए बालों को स्टडी करना, बालों में क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ, उसकी हिस्ट्री थोड़ा सा पूछ लेना या जज करना, फिर आपने यूज़ क्या करना है, फिर उसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये क्या यूज़ किया हुआ है। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ ना कि बालों को स्टडी करना पहले, स्टडी उसने क्या क्या पहले यूज़ किया। और 4 बाल हैं तो 4 किस्म की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर 4 क्लाइंट बैठे हैं तो चारों मुख्तलिफ हैं। एग्जैक्टली इतनी वास्ट स्टडी, इतना सब कुछ है, और आप खामखा टेक्निकल बनने के चक्करों में अगर हैं तो आप सुन लीजिए कि जी टेक्निकल बनने के लिए आपको कितनी पढ़ाई चाहिए, सब कुछ, मतलब खामखा तो आप नहीं बन सकते। क्योंकि सो कॉल्ड टेक्निकल किसी प्रोडक्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आप जब आपने स्टार्ट किया एज अ टेक्निकल प्रोडक्ट्स की, तब तो शायद इतना रवाज भी नहीं था, तब कंपनीज़ को टेक्निकल की शायद अहमियत का नहीं था। तो यू आर द वेरी फर्स्ट वन के जो कि स्टार्ट हुए। टेक्निकल कितना किसी भी प्रोडक्ट के लिए कितना ज़रूरी है। क्या कंपनीज जब टेक्निकल हायर नहीं करती तो क्या नुकसान में आपका ख्याल रहती हैं, या जो हायर कर लेती हैं उनको कितना फ़ायदा है टेक्निकल से? डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मेकअप है, फेशियल है, हेयर का काम है, हेयर के काम में रिबॉन्डिंग है, केराटिन है, या ड्राई डैमेज बालों का ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये आम बंदा नहीं इसको कर सकता। बिल्कुल सही है। जैसे आपने अभी कहा कि जी जब वो प्रैक्टिकल में आते हैं तो हाथों में वो चीज़ नहीं होती, हाथों में चीज़, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये हम लोग जब इसको अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो मैं हमेशा ये अपने जूनियर्स को समझाता हूँ कि आपके हाथों को बोलना चाहिए कि आपके हाथ प्रोफेशनल हैं, आपके कोम पकड़ने का स्टाइल प्रोफेशनल होना चाहिए। आपका इस टाइम क्या प्लेटफॉर्म है, वेयर यू आर एक्टिंग, मीन्स के कहाँ पे आप हैं? हम आपको उस प्रोडक्ट्स का भी क्वेश्चन करना चाहेंगे, या इससे मीन्स का आपका प्लेटफॉर्म कैसा है इस टाइम? क्या डू यू हैव अ सैलून के सेटअप्स पे आप काम करते हैं, या आप सिर्फ कंपनीज़ के ही उस पैनल पे हैं? इसमें समय मैं जो हूँ ना बेसिकली कंपनी में एज ए टेक्नीशियन ही हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं बेसिकली मेरा जो डेजिग्नेशन है वो टेक्निकल एडवाइज़र है। ओके। अगर मैं अपना डेजिग्नेशन को ब्रीफ करूँ तो जो टेक्निकल एडवाइज़र होता है उसने सिर्फ एडवाइस देनी है। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है जी, मैंने ये कलर करना है, ठीक है, तो मैं पूछूंगा आपने क्या लगाया हुआ है क्या नहीं, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप इस तरीके से ये कलर लगा लो। ठीक है, ठीक है। मेरा जो डेजिग्नेशन वो ये है, मेरा डेजिग्नेशन ये नहीं है कि मैं करके दिखाऊं। ओके। लेकिन बिकॉज वी आर पाकिस्तानी, हम लोग कहते हैं, अब जैसे मैं एक क्लास में थ्योरी दे रहा होता हूँ ना, तो हर ब्यूटिशियन जो है ना वो इन्जॉय नहीं कर रही होती कि थ्योरी मुझे समझने को आ रही, पढ़ने को आ रही है। उसमें से 70% लोग ब्यूटिशियन जो है वो मुंह बनाना शुरू कर देते हैं, सर जी काम भी तो करके दिखाएं। व्हाट अ लैक। जबकि मैं उनको ये कहता हूँ जब तक ये नहीं पढ़ोगे। एग्जैक्टली। सर एज अ टेक्निकल आपकी पहली कंपनी हम किसको कह सकते हैं? मैं ब्रांड नेम तो नहीं लूँगा, चाइना की कंपनी थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ब्रांड नेम इसलिए नहीं ले सकता, ये ऑफिशियली मेरा ख्याल है मुझे नहीं लेना चाहिए। फ्री होके बोलते हैं, मुझे एज ए प्रोफेशनली अपने प्रोटोकॉल हैं और हम इनके जो है ना पूरी तरह से रिस्पेक्ट एज ए प्रोफेशनली जो है ना मुझे नेम मैंने। ठीक है जी। आपने कहा आप किसी चाइनीज़ ब्रांड में आपने स्टार्ट लिया। चाइनीज़ ब्रांड ने क्या अच्छा और क्या बुरा किया हमारे साथ? एक्चुअली ना चाइनीज़ के बारे में हम लोगों का जो माइंड है, मिसकंसेप्शंस भी हैं। हाँ सही है। वरना इस जंग में चाइना ने बता दिया कि वो बहुत कुछ किया वही ना, वो पता नहीं क्या एग्जांपल बनी चले, तो
अभी खराब हो जाए तो चले तो सारी जिंदगी चलेगी। नहीं, इस टाइप ऐसा का कुछ इन्होंने नहीं है। आप लोगों चाइनीज को के मुताबिक अंदाजा सोच नहीं है रखी है। चाइनीज मार्केट इस टाइम कितनी बूम पे है इंटरनेशनल है, और वो इस टाइम पे इंटरनेशनल। और नंबर सर 1 ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बना के दे जी, रही है ऐसा कि ही। बंदा हैरान रह जाता है कि वाह। एक्चुअली ना चाइना में मेरा भी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मेरे जो दोस्त जाते हैं उनसे सुना। इसी तरह एक्सपीरियंस इंसान को आता है सुनते सुनते ही, तो पता चलता है। एक्चुअली चाइना में वो हम लोग पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहते हैं ना, जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो इसको चाइनीज इसको नेगेटिव पॉइंट हम ले सकते हैं कि चाइनीज हमारे मुताबिक नहीं, प्रोडक्ट इट्स बना नॉट रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट, ये पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, चलें। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ Business फॉर point द of view. चाइनीज For the Chinese. ठीक है। प्रोडक्ट में गुड़ ना हो हम तक जो पहुंचती हैं, ठीक है। हम लोग आधे सदा, सॉरी सर मैं इनसे भी माफ़ी मांगा, हम अभी ना बहुत ही शुरू की लाइन में खड़ी हैं। जो ब्यूटिशियंस हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने सैलून्स खोल ली हैं। सैलून तो खुल गए, आता कुछ नहीं है, ठीक है। वो प्रोडक्ट जिसका उनको भी नहीं पता, एक टेक्निकल उनको बता जाता है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो ले लेती हैं, ठीक है। उनका काम नहीं बनता, प्रोडक्ट पे भी ब्लेम जाता है, काम भी ठीक नहीं है। तो ये कंपनीज ठीक है डिमांड पे बन तो जाता है प्रोडक्ट, लेकिन ये इसीलिए मैं आपको एक पूरा रेफरेंस दे रही हूँ कि ये एक चीज़ नेगेटिव नहीं हमारे उसमें बनती कि ऑन डिमांड कुछ भी बना के दे दें हमें, हम बेचारे ना जो हमें काम करना आता है। एक्चुअली ना ये, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब रिबाउंडिंग लॉन्च हुई थी ना, तो एक कंपनी, अगेन मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है जी, एक कंपनी ने रिबाउंडिंग को लॉन्च किया। ठीक। उसने फी स्टूडेंट 35,000 लिया उसको सिखाने का, और उसने कहा कि आपको जब भी प्रोडक्ट मिलेगी जब आप इसकी ट्रेनिंग लेंगे। तो ज़बरदस्त। इस तरह रिबॉन्डिंग लॉन्च हुई थी। ठीक है, बिकॉज इट्स अ हाईली केमिकल। और ये वो, मैं फिर आप लोगों को बता दूं, ये वो प्रोडक्ट है जिसके पीछे आपको बाहर लाइसेंस चाहिए। यू कैन नॉट टच दिस प्रोडक्ट इफ यू डोंट हैव अ लाइसेंस। अब देखें, एक किसी की नेचर चेंज करना बड़ा मुश्किल है। आप किसी की नेचर को चेंज कर सकती हैं। टेक्सचर ऑफ हेयर आप चेंज कर रहे हैं पूरे का पूरा। आप बाल की नेचर को चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल नेचर को चेंज कर रहे हैं। तो आप लोग कहते हैं कि जी मेरी सेम केराटिन थी, 4 क्लाइंट्स में से एक की स्ट्रेटनिंग हो गई। आप हमेशा क्लाइंट से कंसल्ट करें कि जब वो पैदा हुआ था ना, उसका बाल कैसा था। बाद में तो फट गया ना, बाल फट भी गया, रफ भी हो गया। फिर पैदाइशी जो बाल होता है ना, वो एक वाहिद बाल है जो केराटिन से, चूँकि केराटिन रीजनरेट करती है, आप ही के बालों को आपके फाउंडेशन पे वापस लेके जाती है। तो एक ऐसा बच्चा जिसकी अपनी जेनेरिक में अपने बालों में कभी सीधा बाल था, बाद में फट गया, तो केराटिन उसको सीधा कर देगी, मेरे जैसे बालों को नहीं करेगी। इसलिए हमेशा आप लोग ये ना कहें कि केराटिन सीधा कर रही है, वो आपका बाल होता है जो रीजनरेट हो जाता है। एक्चुअली जो बाल टेंगल्स वाला होता है बहुत ज़्यादा, या जो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रिजीनेस में आ जाता है। जब मैं अपनी लैंग्वेज में हमेशा ये कहता हूँ, आप यूँ समझ लें कि एक डिहाइड्रेशन वाली चीज़ है, उसको हाइड्रेट कर दिया। वी आर सो थैंकफुल टू द चाइनीज़ पीपल, दे आर अवर ब्रदर एंड सिस्टर, जो भी आप इनको कह लें, कि वहाँ से हमें इतनी बड़ी सपोर्ट है कि जहाँ हमारी पूरी दुनिया से अगर प्रोडक्ट नहीं भी आता तो हम चाइना की तरफ देख सकते हैं। उनका शैम्पू, कंडीशनर्स और कमाल चीज़ें वहाँ से आ रही हैं। ठीक है सर, ये तो हो गया आपका पहला। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जो टॉपिक मैं छेड़ना चाह रही थी वो ये थी कि आप बहुत अरसे से इजी कलर के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, नज़र भी आते हैं, उसके कलर्स में से आप जादू भी निकाल रहे हैं। इजी कलर जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, पाकिस्तान में एक वाहिद कलर है जो कि मेड इन पाकिस्तान है। जी बिल्कुल। आप हमें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना। जी, ये इस बारे में मैं ये कहूँगा कि हमसे पहले, इजी कलर से पहले बहुत से ब्रांड ऑलरेडी पाकिस्तानी चल रहे हैं। ठीक है। वो ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको भी ये नहीं पता कि प्रोफेशनल कलर में और नॉन प्रोफेशनल कलर में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल जी, ठीक है। आप वही सिंथेटिक एंड मेटालिक की बात कर एग्जैक्टली, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, उस तरफ आ रहा हूँ। आज तक किसी कंपनी ने, बिलियंस की सेल है उनकी, जो पहले जो बैठे हुए हैं, आज तक किसी कंपनी ने अमोनिया बेस्ड कलर, जिसको हम लोग सिंथेटिक कलर कहते हैं, किसी ने नहीं बनाया। और ये पाकिस्तान में एग्जैक्टली बिल्कुल सच ट्रू। ठीक है जी। और हमारी कंपनी ने जो इतना बोल्ड स्टेप लिया, उसका सेहरा मैं ये कहूँगा कि जो मेरे मोहसिन हैं, जिनकी मैं बड़े तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, जो फाउंडर ऑफ इजी कलर, उनका नाम है अब्दुल वहीद भट्टी साहब। ये उन्होंने इतना बोल्ड स्टेप लिया। जब मेरी उनकी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई
अब बिलीव करें कि उन्होंने कहा जी ये बरसों मुझे बना रहे हैं सिंथेटिक कलर, तो मैं मान ही नहीं रहा था हाँ, क्योंकि हमारे इम्प्रेशन कि यही है है ही कि नहीं है पाकिस्तान में बनता ही नहीं कि है। क्या ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान में इस तरह का प्रोफेशनल सर कलर क्यों बने? नहीं पॉसिबल था सिंथेटिक कलर पाकिस्तान में बनना? एक्चुअली इसलिए पॉसिबल नहीं था कि ये बहुत जहाँ यानी क्रिटिकल ये शोबा है, इसमें चूँकि अमोनिया बेस्ड कलर होता है ये हाँ, और अमोनिया एज अ गैस। माजरत के साथ हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट बनती हैं वो प्रॉपर वे से नहीं बनती, यानी जिसको कहते हैं ना अफजाने सेहत के मुताबिक हाँ, वो ठीक नहीं है, बनती, चेक एंड बैलेंस के साथ चेक नहीं एंड बनती। बैलेंस के साथ। ठीक है, क्योंकि इसमें वो एक दो दाने भी ज़्यादा पड़ गए ना कलर के तो कलर चेंज हो जाएगा, जाहिर है कलर मिक्सिंग है, जिसको हम लोग पिगमेंट्स कहते हैं, जिसको पिगमेंट्स कहते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये बड़ा बारीकी वाला काम है। इजी कलर जो है वो यूरोपियन Exactly. कलर व्हील के ऊपर। स्कॉटलैंड की ये बेस है हमारी। ठीक है, ठीक है। हमारी एक और Scottish। कंपनी है जो इजी कलर की मदर कंपनी है, ओके वो है ऑस्मो आइकन। ओके, Osmo सो Icon। ऑस्मो है बिहाइंड ये हमारी द mother इजी company कलर। व्हाट अ नॉलेज। है। सर व्हाट इज द मेजर आफ्टर द कलर पिगमेंट्स? कलर पिगमेंट तो सिंथेटिक हो गए, व्हाट इज द मेजर इंग्रेडिएंट जो इजी कलर को प्रोमिनेंट करती है? एक ऐसी चीज़ जो कि आप हमें बताएं हमारे बालों के लिए अच्छी हो। सर इजी कलर में जो बड़ी पॉजिटिव बात है वो ये है, एक तो इसमें ओमेगा 9 आप ऊपर लिखा हुआ देखेंगे, ओके, विद ओमेगा 9। ठीक है। ये न्यू टेक्नोलॉजी है, विद समझ लें विद कंडीशनर, कंडीशनर के ठीक साथ है ना। है, ये ठीक आपके है। बालों को ड्राइनेस की तरफ नहीं लेकर जाएगा, ठीक है जी। ठीक है ना। बहुत से क्लाइंट ऐसे भी आते हैं कि जी मैं मतलब ऐसे मुझे कंप्लेंट आती है कि जी मैंने इजी कलर यूज़ किया मेरा बाल ड्राई हो गया। ये साइकोलॉजिकल एक इफ़ेक्ट है इंसान पे, Okay। ठीक है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो इजी कलर यूज़ करे उसका बाल ड्राइनेस की तरफ चला जाए। ठीक है, सो इजी कलर आप कह रहे हैं इट्स अ यूरोपियन बेस, ठीक है। उसका जो कलर व्हील है फिर डेफिनेटली इंस्पायर्ड बाय द यूरोपियन, क्योंकि चाइनीज़ कलर व्हील में और यूरोपियन कलर व्हील में बड़ा फ़र्क है। जी जी। बेसिक बेस कलर्स तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन इसके बाद जो है ना सर मुझे इजी कलर के ही तवक्कुत से शायद आपकी नॉलेज में भी हो, पाकिस्तान में इजी कलर ने जो दरवाजे खोले, ठीक है, उसमें जो दूसरा ब्रांड एंटर हुआ है, सेकंड ब्रांड जिसके हम लोग जिक्र कर रहे थे, एक्सेला इज़ द सेकंड, एक वो दूसरी एक पार्टी है जिसने मेड इन पाकिस्तान कलर जो है इंट्रोड्यूस कर। दे आर अभी तो वो बच्चा ज़ाहिर इजी कलर के सामने, लेकिन एक्सेला वाले इस बात को मानते ज़रूर हैं कि एक मार्केट इजी कलर ने ऑलरेडी ओपन कर रखी है। जी जी। और ये बहुत खुशाइन बात है कि मेड इन पाकिस्तान कलर अवेलेबिलिटी 100% हमें भी मिलता रहेगा। जी बिल्कुल। हमारे लिए तो शॉर्टेज बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल, ब्रांड बना लेना भी कोई कमाल नहीं है, हाँ ये भी बात है। उसको कंटिन्यूटी के साथ मार्केट में फ्लोट करना काम है, यस, उसके पीछे जो कि बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह homework होना चाहिए। हमारी कंपनी ने ये किया। जब तो आपकी कंपनी इजी जो कलर है, ने किया ये। कंपनी इजी कलर ने बहुत बड़ी एक मार्केट ग्रैब की हुई है, उसके बिल्कुल। पीछे यकीनन आप लोगों की जी मेहनत बिल्कुल, जी होगी बिल्कुल। और सब कुछ होगा। जी बिल्कुल। सो इजी कलर के साथ लॉयल्टी आपकी इंटैक्ट है, या हम किसी और ब्रांड में आपको देखेंगे थोड़ी अरसे बाद? नहीं नहीं नहीं, इजी कलर इससे पहले जो मेरा प्रोफेशनल ब्रांड था बहुत फेमस है, पाकिस्तान का बहुत फेमस ब्रांड है, वो भी मैंने काफ़ी अच्छा किया, तकरीबन 12 साल किया मैंने। अच्छा, तो मेरी ये नेचर है, मेरे वालिदैन की तरफ से डेफिनेटली होगी है कि मैं यानी जिस चीज़ के जिसका खाओ ना उसके गुण खाओ। ऐसा नहीं है कि जिसका खाओ उसकी थाली में छेद करते जाओ, ऐसा नहीं है। मैं जब तक इसमें हूँ मैं इससे लॉयल हूँ, मैं कभी इधर उधर कोई हैंकी पैंकी नहीं करूँगा इस बात पे तो ड्यू टू माई यकीनन- रिलीजन। हाँ, रिलीजन फैक्टर भी है, लॉयल्टीज जो है ना जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं लॉयल रहूँगा इसके साथ। तो मैं ऐसा नहीं है कि आज इस डाली पे पंछी बैठा कल दूसरी डाली पे बैठ जाएगा, इस तरह का कोई इशू नहीं। तो बहरहाल आफ्ताब साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस सिलसिले में, इन्होंने मुझे IP मदद किया। बिल्कुल। और जैसा जैसा मुझे आवाज़ आएगी मैं ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अटैच रहूँगा। बिल्कुल जी, आपकी तो- अटैचमेंट है भी सही, हमने इसलिए बहुत सारी उसके साथ आपको सेकंड तो टाइम जहाँ तक आपने कहा कि जी वो आप भी मेरे साथ मिलके काम करना चाहिए, मुझे देखना चाहती हैं काम बिल्कुल करते सर, हुए। मेरी तो है ख्वाहिश। अब ये है कि आप इजाज़त देंगे तो हम भी आपके साथ जी थोड़ा सा ज़रूर, होंगे आप ज़रूर। जब मर्जी आप बिल्कुल जी। कहेंगी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह। हमने मेरा तो खुद अपना रंगों का जो practical है ना वो शौक़ भी है, पैशन भी है, कलर कहीं नज़र आए, कलर्स को पढ़ने का शौक़ है, कौन सी बेस किस तरह बनती है, कौन कहाँ से सोर्स है, चाइनीज़ कलर्स में यूरोपियन कलर में क्या डिफरेंस है, और हमारी मार्केट जो है चाइनीज़ कलर पे ज़रा इस टाइप अच्छा मैं ज़्यादा- यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूँ आप। जी बहुत से 90% ब्यूटिशियंस को ये पता है कि जी हर कंपनी का मेथड अपना है। जैसे आप चाइनीज़ का जिक्र कर रही हैं, जी
इजी कलर का जिक्र हुआ, ओस्मो का जिक्र हुआ, एक और कंपनी का आपने कहा, या इससे प्रीवियस कंपनी में मैं था। ठीक है। मैं आपको एक पते की बात बता देता हूँ, अगर इस वक्त 50,000 कंपनीज है ना, 50,000 और भी आ जाएंगी ना, सबका मेथड एक ही है। यस, उसकी जो रीज़न किताबों ने आपको पढ़ा देना मेथड वही है। लफ्ज़ है सिंथेटिक। सिंथेटिक को आपने यूज़ कैसे करना है? बिल्कुल, मैं ब्रांड को नहीं कह रहा, सिंथेटिक को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि जब पढ़ रहे थे ना सर, तो किसी ना जो ट्यूब्स थी ना, वो सिंथेटिक डाइज की ट्यूब थी, उस पर किसी ब्रांड का नाम नहीं था। हमें सिंथेटिक डाई पढ़ाया गया, उसके कलर्स के बारे में बताया गया, कलर व्हील्स का थोड़ा सा डिफरेंस पता है कि किस कंपनीज चेंज कर देती हैं या बाय रीजन चेंज हो जाता है, बेसिस का पता चल गया। तो उसके बाद मेथड तो सर वही था। एक्चुअली ये जितनी भी कंपनीज होती है ना, ये बेस जो थ्योरी जो है, थ्योरी बेस करती है नेचुरल के ऊपर। बिल्कुल। और आप हर कंपनी के शेड कार्ड को देख लें, नेचुरल पोर्शन लाजमी होगा। पोर्शन और हर कंपनी का जो नेचुरल पोर्शन है, वाहिद वो पोर्शन है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कलर चार्ट। यस, आईसीसी। ठीक है ना? बिल्कुल। आप इंटरनेशनल कलर चार्ट देख लें, सबका वो ये 10, 30, 40 अप टू 10 तक। यस, आप डेवलपर्स को स्टडी कर लें, 10 वॉल्यूम, 20, 30 और 40 वॉल्यूम। बिल्कुल सर। उसके ऊपर जो परसेंटेज है, 10 को 3%, 6%, 9%, 12%, 40 वॉल्यूम। बिल्कुल। डेवलपर ने क्या करना है? डेवलप करना है। यस, जब डेवलपर वही है, उतनी स्ट्रेंथ का है, 3%, 6%, 9%, 12%। जब वो वही है, नेचुरल पोर्शन वही है, तो फिर तरीका भी वही है। तकरीबन बिल्कुल सही है। ये मैं जो है ना, शायद जितने भी लेक्चर्स हम देते हैं, यहीं से बात स्टार्ट करते हैं कि कलर के चार्ट को पढ़ के कलर नहीं किया जाता। थीरीज जो थी वो पढ़ ली हैं। अब कलर्स को हम लोग खुद जज करते हैं, अपनी पसंद नापसंद पे अडॉप्ट करते हैं ब्रांड्स को, लेकिन थ्योरी जो पढ़ ली है ना, बस वही पढ़ ली है, उसी पे ही कलर्स जो हैं वो बार बार बहुत से लोग ना घुमा देते हैं कलर व्हील पे आके। यस, बिल्कुल घुमा देते हैं। मेरा मानना ये है कि मेरा कोई रिस्क छीन नहीं सकता। मैं हमेशा ऑनेस्टी से पढ़ाता हूँ हर किसी को, चाहे वो बहुत जूनियर है, चाहे कोई बहुत सीनियर है, उसने क्वेश्चन किया, मैंने ऑनेस्टी से बताना है उसको। सर, हम जो पढ़ाने का लफ्ज़ है वो हम अपने पास रख भी कैसे सकते हैं? हम माँ के पेट से तो सीख के नहीं, अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई, खुदा ने दिया था। उसने ये भी ड्यूटी लगाई कि जो दे रहा हूँ वो आगे देकर वापस आना मेरे पास, साथ मत ले, पास ऑन करो आगे, पास ऑन कर दो, साथ मत लेकर आना, क्योंकि ये तो हम रख भी नहीं सकते। तो इस चीज़ पे तो खैर आप लोगों को भी अंदाज़ा है, लेकिन ये है कि बात वहीं पे आके ख़त्म हो गई। और बार बार सर मौज़म यही बता रहे हैं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, इजी कलर हो, एक्जिला हो, चाइनीज़ ब्रांड्स हो, सो एंड सो, देयर सो मेनी ब्रांड। अगर सिंथेटिक उसके साथ है तो वो प्रोफेशनल ब्रांड है, और अगर वो प्रोफेशन है तो उसके करने का मोर और लेस तरीका सेम है, तरीका से पढ़ाई से आता है। आपको कोई ब्रांड नहीं सिखाया। जैसे मैंने अभी आपको बताया नेचुरल पोर्शन का, डेवलपर्स के बारे में बताया, ठीक है। मेरा जो फार्मूला है उसको अगर आप अडॉप्ट कर लें, आपको हर कंपनी का शेड कार्ड ज़ुबानी याद हो जाएगा। अब मुझे कोई भी आप नंबर बोलें इसी कलर का, मैं ज़ुबानी नाम बता दूंगा। अब किसी व्हाटएवर किसी कंपनी का बोल दे, अगर मुझे उसके कलर व्हील के नंबर पता है ना, तो मैं ज़ुबानी उसका नाम बता देंगे। यही है, ये एक फॉर्मुलेशंस है, और यही आपकी बेस में पढ़ाई है। आपको एक शेड कार्ड के मुख्तलिफ सेक्टर्स का जो है पता होता है, और मोर और लेस दुनिया का हर शेड कार्ड जो है वो, जस्ट आप कलर व्हील के जो शेड है उसके नंबर याद कर लें, और नेचुरल के नंबर याद कर लें, आपको पूरा शेड कार्ड मिक्स होता है, सब मिक्सिंग होती है। और प्लीज़ सर, आप मेरी बात से इत्तेफाक करें, कलर आता नहीं है, कलर लाया जाता है। एग्जैक्टली प्लीज़ जी, मुझे बता दें, ये ट्यूब मैं ख़रीद लूँ, आ जाएगी? मुझे भी आज तक नहीं पता कैसे आएगी, क्योंकि जब तक मुझे बाल नहीं आएंगे सामने, उस ट्यूब से कलर निकालना है, उस ट्यूब को लगा के कलर नहीं आएगा। और अब आपने देख लें कि कैसे ट्यूब से कलर तो निकालना है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जिस बाल पे निकालना है वो बाल क्या आपको कह रहे हैं, बाल क्या कहता है, उसको पहले स्टडी कर लें हमने कि ये बाल के ऊपर मैंने ये अप्लाई करना, ये क्या मुझे जवाब क्या देगा, रिप्लाई क्या करेगा सर। आपका जो कंज्यूमर है, जो हमारे यूज़र है, मैं सैलून ओनर है, सैलून के वर्कर्स हैं, वो कहते हैं जी क्लाइंट कहता है ये कलर लाना है, और मैं चाहती हूँ ये कलर लाना है। किसी ने कोई ये नहीं कहता कि बाल क्या कह रहा है, क्योंकि ना तुम्हारी पसंद पे रंग आना है, ना क्लाइंट की पसंद पे, जो बाल कहेगा इजाज़त देगा। एग्जैक्टली कलर आप इस बात से मैं ये ज़रूर कहूँगा, हर कलर
हर बाल के लिए नहीं है। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बाल पढ़ना पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल सिल्वर ग्रे कलर या सिल्वर कलर हर बाल के लिए नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में कहते हैं निजी करो, ग्रे ला दो। मैं जिनसे जो मेरी जो कंपनी की टेक्नीशियन है उस्मो आइकन की मैडम लेज़ली उनका नाम है, हम लोग दुबई भी गए थे उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए, रिफ्रेशिंग कोर्स था हमारा। ओके। तो उन्होंने भी ये कहा, कुछ बातें उन्होंने बताई जिसमें मेन बात उनकी ये थी जो हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा गैप है, वो ये है कि हम लोग हर काम, जैसे हम लोग बात है वैसे ही कर देते हैं ना, कि पंजाबी में कहते हैं रेड दो गल, लग गया तीर ना लगा तुक्का, देखी जाएगी। हाँ, ना लगा तो तुक्का। लेकिन वो बार बार कहती थी कि अगर आपने कलरिस्ट बनना है तो कलर और डेवलपर तोल के इस्तेमाल करो। वेइंग मशीन इतनी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जैसे क्लास के दौरान उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आप आइडिया के साथ यूज़ करते हो, मैं कहा जी यस। उसने कहा अच्छा इस तरह करो, एक 60 ml की बोतल खाली करो। मैंने 60 ml की बोतल खाली कर दी, उसने ग्लास दिया मुझे, उसने कहा ग्लास में 60 ml पानी डाल के लाओ। पानी डाल के लाओ। अब मैं सीनियर बंदा था, अब देखें भूल चूक कैसे होती है। मैं अपनी तरफ से बड़ा एहतियात से उसमें 60 ml लेके आया, उसने बोतल में डाला 60 ml में 100 ml पानी लाया था मैं, 60 ml से ज़्यादा, फिजिक्स ज़्यादा था। बिल्कुल। तो उसने कहा ये देख लें, ये आपने अंदाजे के साथ किया तो ये है। यस। और कलर में ये चीज़ इसलिए कहते बहुत हैं डेंजरस है कि नाप तोल के करें। अब मैं आपको इसकी गहराई की बात बता देता हूँ। प्लीज़ आप ये पॉइंट आप लोगों ने दोबारा से बार बार सुने कि गहराई की बात, गहराई की तोलना क्यों ज़रूरी है? तोलना इसलिए ज़रूरी है, या आपकी भी नॉलेज में इजाफा होगा। जी ज़रूर। पिगमेंट्स जो होते हैं ना वो ट्यूब के अंदर होते हैं, डेवलपर में नहीं है। डेवलपर का काम है सिर्फ उसको डेवलप करना। यस। उन पिगमेंट्स को हमने डेवलप करना है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो ट्यूब के अंदर पिगमेंट्स हैं। अगर मैंने बगैर मजरिंग के डेवलपर डाला, फॉर एग्जांपल ट्यूब 60 ml की है, मैंने अंदाजे से डेवलपर डाल दिया, वो डल गया 100 ml। अब ट्यूब के पिगमेंट्स जो हैं वो कम हो गए। यस। हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए। क्योंकि मैंने 60 ml उसमें डेवलपर नहीं डाला, मैंने 100 ml डाल दिया। Yes. तो ट्यूब के Got पिगमेंट्स diluted. रिड्यूस हो गए, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने ट्यूब 60 ml के लिए मैंने अंदाजे से डेवलपर डाला, डेवलपर 50 ml डाल दिया, अब ट्यूब के पिगमेंट्स ज़्यादा हो गए। और वो डिफरेंट अंडरस्टैंड कर रही हैं आप? बिल्कुल जी। आपको 100% की तरफ आप नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। अगर आप मेजरिंग करेंगी, स्केल के ऊपर रख के करेंगी ट्यूब और डेवलपर, आपका 100% रिजल्ट होना चाहिए। पहले दिन सर ये एक सबक होता है कि वेइंग मशीन रखें, जी बिल्कुल। प्याला रखें, मत अंदाजे पे करें, क्योंकि जब आपकी आंख कहती है ना कि ये बराबर है, वो अमूमन ना हिल चुका अमूमन होता नहीं है। होती। और जब बार बार हमें बनाना पड़ता है तो वेइंग मशीन हेल्प करेगी ना जी, exactly. कि पहले कितना बनाया था, अगला कितना, दोनों कलर्स का शेड जो है वो। और ये बहुत पते की बात है, बड़े अरसे से हम भूले हुए थे, सर ने आज दोबारा हमें और याद यकीन दिला करें दिया। मैं अपने कैरियर में मैं 40 वॉल्यूम नहीं यूज़ करता। ठीक है। मैं अगर किसी को प्री लाइटनिंग भी करनी है मैं 20 से करता हूँ, मैक्सिमम 30 से करता हूँ। ठीक है। हमने कभी 40 वॉल्यूम नहीं यूज़ किया। अमूमन ब्यूटिशियन 90%, 99% बल्कि ब्यूटिशियन जो 40 वॉल के साथ करती हैं। जी बिल्कुल। बाद में क्या होता है, ये मैंने आपकी प्रोडक्ट यूज़ की, मेरे बाल जल गए। ठीक है। जब आप उसकी थ्योरी के मुताबिक नहीं चलोगे, हाँ जी बिल्कुल, तो उसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे ना। केमिकल्स है ना, अपनी मेजरमेंट मांगते हैं, अपनी एहतियात मांगते हैं, टेम्परेचर मांगते हैं, एग्जैक्टली, एप्लीकेशन मांगते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बाल मांगते हैं। बस जी मैं यही कहूँगा इनसे कि सैलून स्टोर के लिए दुआ गो भी रहें। जी बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा और बोल्ड स्टेप बिल्कुल इन्होंने लिया। बिल्कुल। और ये इसमें इनका फ़ायदा डेफिनेटली इनका भी फ़ायदा है, लेकिन ये जो आपका फ़ायदा करें, अब जो कुछ मैंने बोला है ये आपको फ्री में मिल रहा है। फ्री में मिल रहा है, ठीक है ना। $1000 के वर्ड्स हैं जो कि आपको फ्री में मिले हैं, फ्री में मिल रहे हैं। बिल्कुल। मैं एक क्लास दे रहा था एक जगह पे, वहाँ पे एक मेल आया हुआ था, लड़का था, यंग था। वो कहता जी रिसेंटली मैंने लॉरियल से क्लास लेके आया हूँ मैं। उन्होंने कहा जनाब बट मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, पेनी टू पेनी बताने लगा हूँ बात ऑनेस्टी के साथ। उन्होंने कहा बट साहब मैं लाखों रुपये खर्च करके आया हूँ, जो आज बातें आपने बताई मुझे उन्होंने नहीं बताई। बिल्कुल सही। तो ये जो है ना, एजुकेटर होना ठीक है, एजुकेटर बनना चाहिए, लेकिन खुद को भी एजुकेट करें, साथ साथ करें।
Exactly. लेक्चर देने से पहले पढ़ भी लें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर आपके शुक्रिया। आने का। आपका देयर सो मैनी थिंग्स टू टॉक, बहुत Thank you सारी very थी चीज़ें। हो सकता है हम आपको थर्ड टाइम भी दोबारा से इनवाइट करें, जहाँ आज रुक रहे हैं वहाँ से और बातें करें। जी, मैंने लेकिन जैसे कहा सैलून स्टोर के लिए, हाँ तो थैंक मैं अगेन कहूँगा कि सर आफ्ताब भाई मुझे कहेंगे ना कि बट साहब लोग आपका काम भी देखना चाहते हैं, तो मैं इनके पास और आ लोग जाऊँगा। आफ्ताब जब भाई को भी देखना चाह रहे हैं। आफ्ताब भाई के पास आ जाऊँगा मैं। कौन है जो ये सब कुछ रन करे, किसी टाइम बुलाएंगे। अभी तो वो हमारी बात ही नहीं सुनते, हम भी बुलाएंगे उनको कि यहाँ बैठे हमें बताएं तो सही उन्होंने क्यों शुरू किया, और हम सबको प्रमोट कर रहे हैं बड़ा हर जी, चीज़ अल्लाह का। ताला इनको और तरक्की दे। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। ये फ्लाई काम कर रहे हैं। फ्लाई का ये जो हमने मीटिंग की आज, ये फ्लाई काम है। बिल्कुल जी, इसके कोई उन्होंने चार्जेस नहीं लिए, कुछ और मैंने बिलीव करें इतनी पते की बातें बताई हैं आपको, समझ है इस बात की बिल्कुल जी, कि बिल्कुल। मैंने कितनी गहराई वाली बातें बताई हैं। तो अगर ये सीख लेंगे तो ताहयात इन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाना है। मैं तो आज बोल के जा रहा हूँ। हाँ। आफ्ताब साहब ने भी करवा दी रिकॉर्डिंग, आप देख भी अब लेंगे। इन्होंने देखने और आप इन्होंने है कि आप समझना। उसको सीखते हैं। आपको इस प्लेटफॉर्म पे इसी तरह टीचर्स मिलेंगे, और ऐसे ऐसे टीचर्स हैं। मैं आज खुद भी फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात है, लेकिन आई एम अमेज। मैं सुनती थी, लेकिन आज मिल के पता चला कि वाकई ही एक्सपीरियंस और तालीम को जब मिक्स करो तो कुछ सर मौज़म जैसे लोग बनते हैं। जितना सैलून स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स की रेंज आपको पता है, उसी तरह इजी कलर की रेंज भी आपको सैलून स्टोर पे जो है अवेलेबल होगी। सर मौज़म की गाइडलाइन भी आपके पास है, आपके पास वीडियोस भी हैं, सब कुछ है। मुझे नहीं पता कि और कितना इनका बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन येस देयर इज़ अ प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन द सैलून स्टोर्स पैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, फॉलो करें। ई कॉमर्स है, इसलिए ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमें इजाज़त दें, हम नेक्स्ट टाइम फिर आपके लिए कोई ऐसी अमेजिंग पर्सनैलिटी, आज मैं अमेज्ड हुई हूँ, आप लोगों के लिए भी लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।